Assalamu alaikum everyone and welcome to Universal Mental Health Forum. Walaikum assalam Mushtaq. I hope everybody is doing great. First of all आप लोगों को Islamic New Year बहुत बहुत मुबारक हो and I just pray कि ये सब के लिए बहुत ही बरकत वाला साल रहे और हर किसी की सेहत, उनके जो भी ड्रीम्स हैं, उनके जो भी वेंचर्स हैं, वो ज़रूर अल्लाह ताला उसमें कामयाबी डाले और बरकत डाले. सो स्टार्ट करते हैं हम आज का लाइव सेशन. दिस लाइव सेशन इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड स्पेसिफिकली दैट प्री टीन एज, जो हमारी स्कूल एज से टिल एडolescent एज तक का एरा होता है. उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जब परफॉर्म करने वाले होते हैं क्लास में, अपने टीचर्स के सामने, डिबेट्स में, कॉम्पिटिशन्स में, तो हम वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं. हमें सब आता है लेकिन वहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कभी हमारे थॉट्स ब्लॉक हो जाते हैं, कभी हमें चीज़ें भूल जाती हैं और उन सब चीज़ों की वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. तो बाय कीपिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन माई माइंड, मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए और एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट स्पीकर को आज मैंने इनवाइट किया है. हर नेम इज़ मिस नुज़त आमिर. शी इज़ अ वेल नोन टीचर, शी इज़ अ mentor, she is a counselor and she has very reputed image in her circle and I also know her. Her knowledge is very up to the point, very updated. She's a very decent lady and she's a multitasker. And most importantly, she was national award winner as English debater. तो वो आपको बता सकती हैं कि स्टेज पे, क्लास में, अदरवाइज़ जब पब्लिक स्पीकिंग करनी हो या पब्लिक को फेस करना हो तो किस तरह से आप लोग अपना कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रख सकते हो. और अगर आप उस प्री टीन और टीन एज से निकल भी गए हैं, स्टिल ये सारी बातें जो आज उनके टिप्स, आज उनके सजेशंस और टेक्निक्स हमें सीखने को मिलेंगे, वो हमारे लिए इसलिए भी हेल्पफुल होंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमसे छोटे हैं. समटाइम्स हमारे पास काउंसलिंग के लिए या कोचिंग या थेरेपी के लिए ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि हमें स्टेज एंजाइटी है, तो हम उस टाइम पे क्या करें. तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमें आज इंशाल्लाह मिल जाएंगे after the live session, which would really helpful in our future and the future of our profession also. So I hope my voice is clear now, क्योंकि मुझे मुश्ताक ने बताया कि वॉइस जो है वो थोड़ी सी लेट आ रही है. तो अगर मेरी आवाज़ ठीक है तो आज हम अपने गेस्ट स्पीकर को बुला लेते हैं और उनसे आज लर्न करेंगे कि हम किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं. ओके, लेट मी इनवाइट हर. थैंक यू अल्फा फॉर सेंडिंग मी रिक्वेस्ट. इंशाल्लाह मैं आपको ऐड करूंगी अगर आपका कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं मिस कायनात आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? I am good as well, Alhamdulillah, and it's so nice to see you. And I'm so humbled, I'm so honored that you called me on this platform. Obviously, this is very honorable platform for me, and it is a pleasure talking to you today. Thank you so much, and I'm very happy to see you as my guest. And I was waiting to have you on my board, and I know that everybody would get a lot of benefits from tonight's talk, inshallah. Thank you Inshallah, again for coming. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अच्छा, अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे रखा अपनी ऑडियंस के सामने कि अवार्ड जब आप लेते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग क्लियर कि माय ऑफिशियल नेम इज नुज़त शाहीन. दिस इज माय यूजर नेम नुज़त आमिर. सो लेट मी शो यू वन थिंग फर्स्ट so that our viewers get a clear vision of what they are about to witness today. This is on district level. That means that almost 18 schools were computing in this. College level. Then this is division level. Nice. So Yeah. all the division all the schools of division were competing in this, and this is degree college level. So अब यहाँ पे एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, एक चीज बहुत जरूरी है ये जानने के लिए. जैसे हमने टीन्स की बात की, तो ये सिर्फ टीन्स की हद तक नहीं है. ये आपके ये जो टीन एजेस है, यही आपका जो आगे का फ्यूचर है वो सारा बिल्डअप हो रहा होता है. अगर हम बात करें कि जी कॉन्फिडेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, हम ठीक हैं, हम अक्सर लोग ना इसको कवर अप भी कर रहे होते हैं, मैं तो इंट्रोवर्टेड हूँ,
अच्छा, अब ये चीज हम्म। आपने, मैंने और आपने, हमने तो एक्सपीरियंस किया है, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, आप कंपटीशन की दुनिया में कदम रखते हैं, वहां पर आपका जो या कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हैंड इन हैंड जा रहा होता है आपके सक्सेस लेवल के साथ। और अगर हम बहुत आगे की बात ना भी करें, टीन एजेस की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट टीन एजेस। कितनी दफा ऐसे होता या है कि स्टूडेंट्स गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ये बैक बेंचर्स हैं, ये ओवर अचीवर्स हैं, ये हम्म अंडर अचीवर्स हैं। अब अचीवमेंट का डायरेक्ट ताल्लुक आपके हार्ड वर्क के साथ तो है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस के साथ है। देखिए, आप जितने या कॉन्फिडेंट होंगे ना, आप उतने सक्सेसफुल होंगे। इट्स नीडलेस टू से, आपका जो सेल्फ वर्थ है वो आपके कॉन्फिडेंस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। आप टीन एजेस में आप एग्जाम्स दे रहे होते हैं, मेरे पास बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स होते हैं, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, हार्ड वर्क किया है, तैयारी मुकम्मल है, फिर भी नर्वस है। हम्म और वो नर्वसनेस क्या होता है कि वो जाके वहां बोर्ड एग्जाम्स में उनका जो है ना, उनके मार्क्स, उनकी जो ग्रेडिंग है, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहे होते हैं। अभी सब तैयारी या थी, सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? कॉन्फिडेंस नहीं था, अपनी ही तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। अच्छा, फिर एक और या चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे जरूरी है सबके लिए जानना, कि हमारी ऑडियंस पे जरूरी नहीं कि ऑल टीन होंगे, आपकी जो हम्म कॉन्फिडेंस है ये अगर आप में एक अच्छे तरीके से बिल्ड है, तो ये आपकी नस्लों तक जाने वाला है। इट डज नॉट डिपेंड ओनली या यू। आई एम अ मदर ऑफ थ्री हम्म किड्स, आई कैन गारंटी यू दिस। आई वॉज अ डिबेटर, नाउ माई ऑल थ्री किड्स आर डिबेटर्स। इवन जो सबसे छोटा है वो भी कोशिश करता है स्टेज पे रहने की। So this is ओ something that नाइस they will inherit from you. So it's not important on हम्म only on this level. ये आपके हर लेवल के लिए जो है, मैंने जैसा स्टार्ट पे कहा था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप कदम रखते हो, जब आप कंपटीशन की हम्म दुनिया में कदम रखते हो, तो आपका जो या कॉन्फिडेंस है वो आपकी एक्चुअल सेल्फ वर्थ दूसरों तक पहुंचा रहा होता है। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, हम दोनों बात करें, मैं अगर वो सर्टिफिकेट्स ना भी दिखाती, तो थोड़ा टाइम गुजरने के बाद बच्चे खुद ब खुद, जो मुझे नहीं जानते, वो खुद ब खुद जान जाते हैं कि हाँ, एक वर्दी पर्सन बैठा है। क्यों? क्योंकि आई हम्म एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ विद दैट कॉन्फिडेंस, आई नो माई सेल्फ, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस या ऑन माई सेल्फ। तो ये बहुत जरूरी होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखिए, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप अपने सर्टिफिकेट शोकेस नहीं कर पा रहे होते हर जगह, आप अपनी अचीवमेंट यस साथ साथ लेके नहीं फिर रहे होते। वट यूर कैरिंग इज योर पर्सनैलिटी, वट यूर कैरिंग इज हम्म योर कॉन्फिडेंस। सो दैट्स how we see कि each and every aspect of our life, and in fact each and every moment of our life depends upon how much या confident we are, right? अभी जैसे हम दोनों ट्रू बात कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल मैं नर्वस हो जाती हूँ यहाँ पे, और आई स्टार्ट स्टैमरिंग एंड आई स्टार्ट वरीइंग, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ मुझ पे नहीं पड़ेगा, वो आप पे पड़ेगा, हम्म वो इस पूरे वेबिनार पे पड़ेगा, व्यूवर्स पे, ऑडियंस पे पड़ेगा, और अभी नहीं, बाद में भी कोई देखेगा तो वो उस पे भी पड़ रहा होगा। तो ये या आपने अपने ऊपर काम नहीं करना, आपने अपनी एक पूरी नस्ल के ऊपर काम करना है। तो ये बहुत जरूरी हम्म है कि आप अपनी एक पूरी आने वाली जनरेशन तक के लिए अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। अच्छा, वो कैसे कर सकते हैं, उसके रीजंस क्या होते हैं, ये हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे। राइट। अच्छा, आपने बहुत अच्छी एक बात की मिस नुज़रत के दो चीजें जो यहाँ से जो मेरे लिए भी नहीं थी, अलोंग विद दैट जो बहुत ही वैल्यूएबल है। एक ये कि सिर्फ आपकी स्पीकिंग के लिए कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए होता, आपके रिटर्न में भी आपका कॉन्फिडेंस नजर आता है। एक बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और इससे मुझे याद आया कि मेरी एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, और उनका ये सीन है कि वो अदरवाइज तो बहुत अच्छी हैं, वो सब हम्म, अच्छे तरीके से समझ भी लेती हैं, मेरे साथ डिस्कस भी कर लेंगी, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम आती है जब वो लिख रही होती हैं। वो छोड़ हम्म, छोड़ के लिख लेंगी, कुछ पॉइंट्स उनके रह जाएंगे, बाद में वो कहेंगे ओ मुझे तो ये आता था, और मुझे भी पता है कि हम्म, उनको आता था, बट बिकॉज हम्म, ऑफ दैट नर्वसनेस वो जो प्रेशर उनके ऊपर आया, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, और वहां पे हम्म, उन्होंने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए। तो ये लिटरली बहुत ही वैलिड पॉइंट था, और ये जरूर हम सबको याद रखना चाहिए कि कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस यस, इज अबाउट everything, एवरीथिंग, like your it's a एवरीथिंग, lifestyle, no? यस, इट्स अ और लाइफस्टाइल, यू दूसरा आर ये जो वेरी। बेबीज वाली बात, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात थी कि आप डिबेटर हैं और आपके बच्चे भी अब माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि वो भी स्टेज पे जाएं और वहां पे परफॉर्म करें। ये बात तो मेरे दिल पे लगी है कि हम जो भी चीजें अपनी क्वालिटीज और वैल्यूज जो हैं लेके चल रहे होते हैं, हम वो ही आगे इनकलकेट कर रहे होते हैं, वही प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें बिल्कुल, अपने
अपने आप को स्किलफुल करना चाहिए ताकि हम अपनी जनरेशन्स को स्किल्ड बना सकें। दैट्स देखिए एन ये अमेजिंग पॉइंट। ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच। देखिए ये तो चीज तो हम साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी जो पैशनेट्स हैं, हमें तो ये बोबो डॉल नहीं दिखा दिया था ना कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो हम्म। हमें रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं दे आर या रेप्लिकेटिंग अस। और अगर हम ही हर चीज से पहले खुद को क्वेश्चन कर रहे हैं, वी आर क्वेश्चनिंग आवरसेल्फ अबाउट एवरीथिंग, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे यूं आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, जब हम कर रहे होंगे हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देम टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। जब हम उन्हें एक या नर्वसनेस दिखा रहे हैं अपने लेवल पे, हम उनके वो करके वो चीज दिखा रहे हैं। देखिए बोबोडॉल में क्या था, एंगर दिखाई गई थी। हमारी आम रूटीन में हम्म। क्या दिखाया जाता है, एंगर तो ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो उसके साथ साथ हम एक और या चीज क्या दिखा रहे होते हैं, हम नर्वसनेस दिखा रहे होते हैं। डेली मॉर्निंग टाइम पे पेरेंट्स जो होते हैं उनकी एक अजीब सी हसल बसल होती है, दे आर नेवर नेवर काम एट दैट टाइम। और अगर कहीं हम्म। पार्टी वगैरह पे जाना है तो मदर इज ओवर ड्रेसिंग एंड शी इज लुकिंग एट हर सेल्फ इन द मिरर अगेन एंड अगेन। तो वो जो चीजें हैं, हाँ, या वो जो चीजें हैं वो रेप्लिकेट बच्चे करते हैं। अब मेरा बेटा जो है, जो सबसे बड़ा बेटा, उसने प्रेप में अपनी पहली स्पीच की थी, फर्स्ट स्पीच उसने प्रेप ओके। में की थी। और जो मेरी बेटी है उसने पहली नात अपनी प्रेप में पढ़ी थी। एंड आई रिमेम्बर कि जस्ट वो मैंने कभी उसे स्टॉलर करना नहीं सिखाया, बट आई एम ऑलवेज इन हम्म। हिजाब, तो वो शी डिड इट सो परफेक्टली। एट दैट हम्म। पॉइंट आई सेड, बेंडूरा यू वर द बेस्ट। तुम इतनी अच्छी बात करके या गए ना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की तुम इतनी अच्छी बात करके हम्म। गए कि हम क्या करते हैं, हम नॉलेज को महदूद कर लेते हैं। हम ना बहुत या उसको कंजस्टेड कर देते हैं। हम अगर बोबोडॉल की बात करें, हम सिर्फ एंगर तक ही उसको रख लेते हैं, हम आगे के एस्पेक्ट्स पे हम्म। जा ही नहीं रहे हैं। हमने नहीं जी उसने एंगर दिखाया था, नहीं, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि आप जो भी कर रहे हैं आपके बच्चे फॉलो करेंगे। मैं वेबिनार्स कर ट्रू। रही हूँ, मेरे बच्चे कैमरा के सामने बहुत कॉन्फिडेंटली वो भी एक्टिंग कर रहे होते हैं। वो मैं अगर सोशल हम्म। मीडिया पे होती, इनफैक्ट यस्टरडे माय सन वाज सेइंग टू मी कि मामा आपको जब भी सोशल मीडिया ना चाहिए हुआ ना, अपना आप मुझे दे दीजिएगा। सो ही वांटेड मी टू इनहेरिट दैट थिंग आल्सो टू हिम। या So नाइस। yeah, so this is something that is very important for everything to everyone to understand ना, कि आप हम्म। अपनी जिंदगी में ये जो कॉन्फिडेंस का एक आंसर है, ये सारी जिंदगी आप पे वो इफेक्ट करो, तो इवन बुढ़ापे में भी आप अपने देखे, कोई अक्सर नाना दादा होते हैं जो आपको पार्क जाने की बात होती है तो वो बड़े रेजिलियंट होते हैं, बड़े हेजिटेट करते हैं, नहीं बच्चों तुम लोग होके आ जाओ, मैं घर में ठीक हूँ। और हम्म। बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई डिड दादा कम विद अस ना, वो क्यों नहीं आए। अब आप ये तो या नहीं कह सकते कि आपके बेटा बेटा नर्वस हो जाते हैं दादा, यू नो कैन से दिस, बट समहाउ हम्म। दैट थिंग्स शोज। और आजकल के तो माशाल्लाह, एक मैंने पहले बात की, कम्पिटेटिव दौर है, आईक्यू माशाल्लाह बच्चों का बहुत ज्यादा है। जैसे कि एक रिसर्च के हम्म। मुताबिक हर आने वाला जो बच्चा है वो पिछले बच्चे से 3% ज्यादा आईक्यू लेके आता है। तो आप सोचे कि हमारे दौर से आज के दौर का आईक्यू और फिर उससे अगले दौर का आईक्यू, आज जो बच्चे या आज जो हैं टीनेजर्स हैं, वो कल ऑब्वियसली उनकी एक लाइफ होगी, उनकी एक जॉब होगी, उनका एक कम्पिटेटिव वर्ल्ड में एक आना जाना होगा, उठना बैठना होगा, उन्हें हम्म। पार्टीज अटेंड करनी पड़ेंगी, उन्हें सोशलाइज होना पड़ेगा। एक इंट्रोवर्ट के लिए जो आपके ऑप्शंस है वो बड़े कम हो जाते हैं। जितना आप अपने आप को हम्म। एक हाइड कर लेते हो ना बिहाइंड दैट मास्क ऑफ इंट्रोवर्जन, उतना ये ट्रू। क्या आ जाता है, ये यहाँ पे अब क्या रीजन आ जाती है, यहाँ पे फियर आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट फियर का आ जाता है। अब ज्यादा लोग कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है, क्योंकि उनके अंदर डर बहुत ज्यादा है। दे आर हम्म। अफ्रेड टू लूज, दे आर अफ्रेड टू गेट ह्यूमिलिएटेड, या सो दैट इवन दे डोंट ट्राई अबाउट इट ना। उनको इतना डर है, इतना उनके अंदर वो चीज बैठ गई कि, और आई एम सॉरी टू से दिस अगेन, रेसिप्रोसिटी का फिर से मैं एक एलिमेंट लेके आऊंगी। यहाँ पे हम्म। मैं क्लासिकल कंडीशनिंग को कोट करूंगी। देखिए आपने हमने पढ़ा था, वॉटसन का भी हमने पढ़ा था एक एक्सपेरिमेंट लिटिल एल्बर्ट का, या जिसमें जिसमें हमने ये देखा था कि डर जो होता है, डर नेचुरली नहीं होता है, इंड्यूस किया जाता है। अब आपको ना मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, शायद आपने तो देखा हो इस एंगल से इस चीज को, बहुत लोग नहीं देखते। बेटा ये मत करो, बेटा आपसे ये नहीं होगा, अब छोड़ दो, हाँ। बेटा आपसे नहीं होगा ना, आप अभी छोटे हो, हम्म। आपसे नहीं होगा। आई मीन हाउ या कैन यू से दैट एज अ पेरेंट, मे भी आपसे नहीं हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपसे नहीं हुआ आपके बच्चा नहीं कर सकता। ट्रू। ठीक है। ट्रू। तो बिल्कुल। ये चीज हम इंड्यूस कर रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं अपने बड़ों से बच्चे सीख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कभी टीचर्स ऐसे कह देते हैं ना कि ये तुम्हारे बस का रोग ही नहीं है, तुम अपने मामा पापा को बोलो ये मत करेंगे, या आपसे ये मत करना है।
डोंट कम इन मेडिकल, आप तो आर्ट्स में जाओ, व्हाई डिड यू कम ओवर हियर। अब ये आप क्या कर रहे हो, आप उस बच्चे में डर बिठा रहे हो। जब एक बड़े इंसान ने, एक ऐसी हस्ती ने जो मुझसे सीनियर है, कहीं बैठा है, कहीं कुछ कर रहा है, मुझसे बड़ा है, उसने कह दिया कि मैं नहीं कर सकता, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। आप उसकी सेल्फ इमेज उसके या सामने रख रहे हो। अब वो क्या, कॉन्फिडेंस का क्या ताल्लुक हो रहा है, सेल्फ स्कीमा से ताल्लुक हो रहा है। आपका पूरा जो सेल्फ स्कीमा है उसके ऊपर आपका काम हम्म करना बहुत जरूरी है। आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ तब बढ़ेगा बच्चों, जब आपका अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ना, आपका अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी क्या सेल्फ स्टीम है, आपकी क्या सेल्फ वर्थ है, आप आपकी आपकी वैल्यू क्या है। हमारे यहाँ बच्चों को या एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो, उन्हें अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ का नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा कहा जाता है तुम तो छोटे हो ना, तुम चुप रहो, तुम घर में सबसे हम्म छोटे हो, तो इस मामले में मत बोलो। वो अपने आप को उसी में कैद कर लेते हैं कि हाँ, मैं शायद बोलने के काबिल नहीं, मुझे शायद बोलना हम्म चाहिए ही नहीं, मैं बोलूंगा तो क्या होगा। इसी तरह स्टेज एंजाइटी भी आती है। जब वो देखें, या मैंने एक लंबा अरसा सेमिनार्स में बोला है, वर्कशॉप्स में बोला है, वेबिनार्स में बोला है, मैं हमेशा स्टेज पे रही हूँ। किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी लिंक से मैं स्टेज पे रही हूँ। अब हम्म आज तक मैं आपको बताऊं कि आज तक मेरी टांग एक दफा जरूर कांपती है, तो क्या मैं छोड़ दूं? ट्रू आप और हाँ मैं वेबिनार करते हैं, कहीं ना कहीं एक दफा वो एक नर्वसनेस की एक पिंच, एक एक एलिमेंट जरूर आता है। अब इसका क्या हल है? बिल्कुल देखिए, ये आपकी नेगेटिव थॉट है, ठीक है। हर इंसान के अंदर एक ना एक नेगेटिव थॉट जरूर आती है। फिर इस्लाम में अल्लाह जी या फरमाते हैं कि शैतान आपका खुला दुश्मन है, वो वसवसे डालता है, राइट। तो हम्म अब क्या है, वो वसवसा जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। या तो क्या होगा कि आपने उसको अटैक करना है। ये आपका दुश्मन है ना, आपकी नेगेटिव थॉट इज योर एनिमी। यू हैव टू अटैक हम्म इट विद द पॉजिटिव थॉट, ठीक है। या अभी आप देखो कि जितने टीनेजर्स की हम बात करते हैं, टीनेजर्स को हम एड्रेस करते हैं। आप मैं आपको एक इंसान की एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का है, वो एक ब्रोकन फैमिली से है, गरीब फैमिली से है, और उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसके फादर, और वो एक यंग एज में 10-11 साल की उम्र में वो गार्डन साफ करता है, लोगों के स्विमिंग पूल साफ करता है। और वो बच्चा कहता है कि हाँ जी, आई वॉन्ट टू बिकम समवन। क्यों? क्योंकि उसे अपनी सेल्फ नॉलेज है, उसको पता है कि हाँ, मैं एक अच्छा हम्म फुटबॉलर बन सकता हूँ। वो फुटबॉल की फील्ड में हम्म कदम रखता है। अब क्या हुआ कि उसको पहले इनिशियल टेस्ट में वो बच्चा पास नहीं हो पाता है, लेकिन क्या हम्म करता है उसका, क्योंकि सेल्फ नॉलेज स्ट्रांग है। यहाँ पे मैं बार बार एक चीज की बात करी हूँ, सेल्फ स्कीमा, सेल्फ नॉलेज। आप अपने ऊपर, आपका फेथ बहुत जरूरी है। जिस इंसान पे पूरी दुनिया का फेथ नहीं था, उसका अपने ऊपर फेथ था, और वो कौन बनता है? वो रोनाल्डो बनता है। वो हम्म फ्यूचर में रोनाल्डीनो, रोनाल्डो बनता है। आप आगे जाओ, एक लड़की है, एक बच्ची है, उसकी छोटी एज में वो सेक्सुअल अब्यूज होने का जो है, उसके ऊपर एक ट्रॉमा भोग के गुजरता है, ठीक है। अब जो लोग, हम्म अब ये पॉइंट मैं क्यों उठा रही हूँ, जो लोग कहते हैं कि हाँ जी, हमारे साथ ये ट्रॉमा हो गया, अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। या एक कॉन्फिडेंस के एक हिंड्रेंस में एक हिंड्रेंस ट्रॉमा भी आती है। लोग ये भी कहते हैं कि हम्म हाँ जी, हम ट्रॉमा ट्रॉमा होके गुजरा, किसी का कोई स्टेज प्रॉब्लम हो जाता है। अक्सर मेरे पास एक बच्ची थी, उसका ये प्रॉब्लम था कि वो स्टेज पे एक दफा गिर गई थी जाते जाते। अब क्या है जी, हम्म मैं दोबारा नहीं कर सकती। अब मैं आपको इसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ। एक लड़की है, वो छोटी एज में सेक्सुअली अब्यूज होती है, इस कदर छोटी एज में कि उसका अब्यूजर उसको आइसक्रीम खिलाने लेके जाता है। अब हम्म वो बच्ची बड़ी होती है, और वो मुसलसल रिजेक्शन का शिकार है, मुसलसल। उसकी मदर ने उसको रिजेक्ट किया, माँ की तरफ से रिजेक्टेड। कैन यू इमेजिन दैट? माँ की तरफ से एक रिजेक्ट। हम तो फ्रॉइड की जुबान में बोले तो जी, यहीं से उसका कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो गया ना, यहीं पे वो तो स्टक हो गई, हाँ फिक्सेशन हो गई। अब हम्म आम अगर जुबान में देखा जाए, वो तो फिक्सेट हो गई जी। नहीं, वो आगे जाती है, वो एंकरिंग की तरफ जाती है, वो एंकर बनने की कोशिश करती है, वहां फिर उसे रिजेक्शन मिलती है। उसे कहा जाता या है कि तुम्हारा नाम बड़ा अजीब सा है, तुम ऐसा करो, तुम नाम चेंज कर दो, तो फिर जो है ना, हम तुम्हें एंकर रख लेंगे। वो कहती है नहीं, मैं अपना नाम नहीं चेंज करूंगी। अब देखिए, वो बच्ची मुसलसल रिजेक्शन का शिकार रही है, माँ से उसकी दूरी है हम्म पूरी, और फिर भी उसका अपना सेल्फ जो फेथ है अपनी जात के ऊपर, सेल्फ नॉलेज है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं इस नाम के साथ भी कर सकती हूँ, मैं अपना नाम नहीं चेंज करूंगी। और या वही नाम आज पूरी दुनिया में 2.8 बिलियन वर्थ का वो हामिल है, और उसको हम ओपरा विनफ्रे के नाम से जानते हैं। बेस्ट ऑथर या है, बेस्ट एंकर पर्सन है, स्पोक्स पर्सन है, उसको हम्म ऑनरी स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं।
और जो लड़की बार बार रिजेक्शन का शिकार रही, जिसको कहा गया अपना नाम चेंज कर लो, तुम्हारा चेहरा बहुत एक्सप्रेसिव है, तुम ऐसी हो, तुम, किसी हम्म। ने कुछ कह के रिजेक्ट किया, किसी ने कुछ। तो बच्चों, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ट्रॉमा, अगेन ट्रॉमा जिंदगी में, देखें कुरान में अल्लाह जी कहते हैं कि जो जिंदगी और मौत है इसको हमने आजमाइश के लिए बनाया है, बनाया ही आजमाइश के लिए। सूरह मुल्क में आयत नंबर 2 में अल्लाह जी फरमाते हैं। तो जब अल्लाह ने कह दिया कि या आजमाइश है, तो ये कैसे आसान हो सकती है? आप में से कोई मुझे ऑडियंस में से बताए कि कभी आपको कोई टेस्ट आया और आपने बड़ी खुशी खुशी किया हो क्या जी टेस्ट है। हम किसी लेवल पे भी हो, हम टेस्ट खुशी नहीं करते, खुशी खुशी नहीं करते, वो टेस्ट में। और टेस्ट में अप्स एंड डाउन। मैं हमेशा ना अब हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड। ये कहीं हम्म। बहुत अप है, अचीवमेंट्स बेतहाशा, और कहीं एकदम से डाउन चली जाती या है। तो या ऐसे में जो इंसान आपके साथ खड़ा रहेगा, जो इंसान आपको कभी नहीं छोड़ेगा, जो इंसान अपने वादे पूरे करेगा, वो सिर्फ वही है जिसको हम्म। आप शीशे में देखते हो, आईने में जिसको आप देख या रहे हो। वो ट्रू। उसके अलावा दुनिया का कोई इंसान, मैं आपको आज, मैं 31 साल की हूँ, 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे निचोड़ रख रही हूँ आपके सामने, कि आपकी हम्म। जात से ज्यादा आपके साथ कभी कोई मुखलिस हो ही नहीं सकता। ठीक या है? तो उस जात पे भरोसा, अपनी उस जात पे भरोसा, और फिर जिसने वो जात दी है उस पे भरोसा, बस ये दो चीजें सीख लो ना अगर, तो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इतना चला जाएगा कि आपके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा, कोई टिक नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि या आपका अपना, फिर जरूरी है कि आपका सेल्फ नॉलेज, आप अपने आप के बारे में जानना हम्म। बहुत जरूरी है। देखिए अक्सर हमारे यस। यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि हम इसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, हम कैसे हैं या यार, हमें नहीं पता। ट्रू। या हमें दुनिया बता रही होती है तुम ऐसे हो, क्योंकि हम दुनिया को बता रहे हैं तुम ऐसे हो। ठीक है? हाँ। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम आ जाता है, वो लैक ऑफ नॉलेज का आ जाता है, कि हमारी सबसे पहले तो अपने बारे में ही नॉलेज नहीं है, कि हम कहाँ हम्म। पे हमारे प्लस पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कहाँ हमारे वीक पॉइंट्स हैं। देखिए सबसे पहले जो जरूरी है ना, वो ये है कि आप कोई भी किताब पढ़ने से पहले अपनी किताब पढ़ें। समझ रही हैं? आप या अपनी जिंदगी को बिल्कुल। पढ़ें, अपने आप को जानें। और यकीन करें, मैं शर्त लगा के कहती हूँ, हमारे पास जितने भी ये लोग ऑडियंस में मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल अभी हाजरा ने ज्वाइन किया, मैं कहती हूँ कि आज से हाजरा अगर 10 साल, 10 दिन पहले, 10 साल बहुत दूर की बात, हम ज्यादा दूर नहीं जाते भाई, हम करीब करीब रहते हैं। हम्म। आज से 10 दिन या पहले जो हाजरा थी, मैं शर्तिया कहती हूँ वो आज वो नहीं है। हम डेली हम या इवॉल्व हो रहे हैं, हम रोज बदल रहे हैं। हम्म। और या हमें लग रहा होता है, दिस इज व्हाट वी आर परसीविंग, कि हम बड़ा यार माहौल खराब हो गया, हम बड़े फंसे हुए हैं, बड़ा हमारे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अचीव किया होता है, कुछ ना कुछ हमने अचीव किया होता है। कहीं ना ट्रू। कहीं कोई एक छोटा सा डर हमने अपना मार के हम आगे आए हैं, कोई छोटा सा हम्म। नेगेटिव थॉट हम अब उसको ऐसे जोर से खंजर से मार के हम आगे आए हैं, उस नेगेटिव थॉट को मार के, तभी हम यहाँ खड़े हैं। या जितने लोग यहाँ हमें देख रहे हैं, जितने लोग हमारे इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, उन सब के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज, कि हम सब सर्वाइवर्स हैं। या हम टिके ट्रू। हैं, हम हमने हार नहीं मानी। वो देखने आए हम्म। इसीलिए क्योंकि वो थ्राइव कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। हम, मैं और आप या वेबिनार कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमें तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस यही से बूस्ट हमारा होना चाहिए कि भाई हम उन लोगों में से, स्मॉल क्वांटिटी में से हैं जो कोशिश कर रही है। और जो कोशिश या करने वाले होते हैं राइट। ना, उनकी कभी हार नहीं होती। ऐसा ही है। ट्रू। क्या क्या बिल्कुल। कहती हैं, आप क्या बिल्कुल कहते हैं? ऐसे। तो बिल्कुल यही है, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करते तो आपको डिफरेंट वेज नजर नहीं आते। आप एक ही जगह बैठ के एक ही विजन से देख रहे हैं, आपका टनल विजन है ना, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, जाके आगे पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, तो आपको कभी भी उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। बट इफ यू आर टेकिंग स्मॉल बेबी स्टेप्स यू विल गेट द सक्सेस अल्टीमेटली वन डे। तो ये तो होता ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा मिस नुजत, यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मैं चाहूंगी, क्योंकि वही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, तो उसमें ये मुश्ताक का क्वेश्चन है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है पेरेंट्स की तरफ से तो उसकी वजह से भी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल उन्होंने होता है। एक रीजन हमारे साथ शेयर की है, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें तो। देखिए, अभी मैं आपको ना, आप कहेंगे, मुश्ताक कहेंगे कि मैम फिर से वही बात करेंगे। मुश्ताक देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी,
जैसे जैसे बड़े होंगे, कभी पेरेंट्स की तरफ से आएगी, कभी पीयर्स की तरफ से आएगी, कभी कंपिटिटर्स की तरफ से आएगी। कंपटीशन इस कदर ज्यादा हो जाएगा कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी इसको रिस्पॉन्स करना। कभी या आपकी वो जो प्रेशर है, कभी वो आपका ऑडियंस की तरफ से आएगा, कभी वो प्रेशर आगे आप जाएंगे इंशाल्लाह, आप एक फैमिली बनाएंगे, उस फैमिली से प्रेशर आएगा। तो प्रेशर तो बच्चे या हमेशा जिंदगी में रहेगा। हाँ, उसको आप टैकल कैसे कर सकते हैं, उसको आप टैकल, फिर से मैं वहीं वहीं पे आती हूँ कि आप उसको टैकल करते हैं सोल्यूशन ढूंढने से सबसे पहले। सेकेंडली, आपका अपने ऊपर फेथ कितना है, आप कितने फेथ के साथ चल रहे हैं। ये दोनों चीजें ऐसे चल रही होती हैं कि आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपका अपने आप को बताना ये बहुत जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो क्या हुआ, मैं कर सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे या अगर ये आजमाइश दी है, तो वो उसने मुझे इस काबिल समझा है, तो उसने मुझे दी है। तो अगर ट्रू उसने मुझे इस काबिल समझा है, तो हाउ कैन आई क्वेश्चन दैट। जब इतनी बड़ी हस्ती मुझे इतनी अच्छे तरीके से जानती है, तो इट मीन्स कि आई हैव समथिंग टू डू दिस, आई हैव दैट या टैलेंट, आई हैव दैट एबिलिटी। तो बच्चे, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप की बात करूंगी, ट्रिक की बात करूंगी। हमारा ये जो माइंड है ना, इट इज वेरी बेबी लाइक, छोटा बच्चे जैसा है ये। अब आप लोग कहेंगे कि क्या बात कर दी मैम ने, तो कोई नहीं बात करती। कि बड़ा हम तो सुनते हैं ना, माइंड इज अ वेरी पावरफुल टूल, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, इट्स सीपीयू, ब्रेन इज द सीपीयू ऑफ द बॉडी, और मैम कह रही है बच्चा है। तो देखें, इसको समझाना पड़ता है। आप लोगों ने शायद किसी किसी ने आप में से देखा होगा, कुछ अर्सा पहले, मेरे दौर में, मैं थोड़ी पुरानी हूँ, तो एक मूवी आई थी और उसमें एक सेंटेंस था, ऑल इज वेल। अब वो ऑल इज वेल, वो एक या कोट था, और वो एक कोटेशन थी। वो आप क्या होता है, वो आप अपने आप को बता रहे होते हो, ठीक है। अब इसी तरह आप इस बच्चे को ना टैकल करते हो, जैसे छोटे बच्चे को टैकल किया जाता है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपका एक पॉइंट था, आपने कहा कि हम नर्वस हो जाते हैं, हम स्टेज फ्राइट होती है, हम जिंदगी में आगे बढ़ने के वक्त क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो छोटा सा टिप है, छोटा सा ट्रिक है, पूछो क्यों नहीं, मतलब इसमें मुझे नुकसान क्या होगा। से फॉर एग्जाम्पल मुश्ताक, अभी ये देखो, ये जो वेबिनार है ना, इसके लिए ये मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ठीक है। मिस कायनात इज वेरी ऑनरेबल फॉर मी, तो आई वॉन्टेड इट टू बी वेरी परफेक्ट फॉर हर, तो ये मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अब सोचो कि मैं नर्वस हो जाती हूँ, मैं कहती यार मैं कैसे करूंगी, ठीक है। अब देखो, होने को बहुत कुछ गलत हो सकता है, बहुत नेगेटिव चीजें मैं सोच सकती हूँ। हाय, हो सकता है नेट चला जाए, हो सकता है लाइट चली जाए, हो सकता है मैं अच्छी ना लग रही हूँ, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल जाऊं, हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है वो हो जाए। सो देर आर या सो मेनी थिंग्स दैट आई कुड थिंक ऑफ ना, नेगेटिव। उन सब का एक ही ट्रिक है, एक ही ट्रिक है, क्या हो जाएगा। एक ही सवाल खुद से पूछो, क्या हो जाएगा यार, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा। हमारी एक प्रोफेसर है, डॉक्टर शनीला तारिक, पीएचडी स्कॉलर है। वो हमेशा एक बात पूछती है मुझसे, कहती नुसरत, एक चीज हमेशा पूछा करो खुद से ना, क्या ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या अगर ये छोटा सा काम मेरा गलत हो गया तो मैं मर जाऊंगी, मुझे अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना बच्चा, वो है कि हम आगे जाने के लिए कितने प्रिपेयर्ड है। मेरे कितने बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन 11-12 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, ट्यूटरिंग कर रही हूँ, मेंटरिंग कर रही हूँ, मेंटोर हूँ काफी बच्चों की। तो मुझे ना बच्चे कहते हैं अब तो ऐसे लगता है कि मैं मर जाना इससे बेहतर होता। तो मैं उन्हें कहती हूँ अच्छा ठीक है, मैं कहती हूँ इमेजिन करो, जस्ट 2 सेकंड के लिए इमेजिन करो कि आप वाकई मर गए, मर गए। अब आप अल्लाह के सामने खड़े हो, अब सब कुछ पीछे रह गया। वो जो शोना मोना के मसले थे वो भी पीछे रह गए, जो पढ़ाई के रोले थे वो भी पीछे रह गए, बोर्ड में टॉप नहीं किया था वो भी पीछे रह गया, सब कुछ पीछे रह गया। वो जो जितने प्रॉब्लम थे, वो फलानी ने मेरे बारे में ये बात कर दी, वो भी पीछे रह गया दुनिया में। अब वो सारे आपको दफना के इधर उधर हो गए। आप अकेले खड़े हो, अकेले, और आपके सामने आपका खुदा है, और वो आपसे पूछ रहा है मेरे लिए क्या लाए हो। रेडी हो उस या सवाल के लिए, रेडी हो उस सवाल का जवाब देने के लिए, रेडी हो। फिर तो बेटा कहो कि हाँ जी अब मर जाएंगे। तो बहुत जरूरी है हमारा अपने ऊपर फेथ रखना। कॉन्फिडेंस देखो बच्चा तभी आएगा ना, जब आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर फेथ होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर दूसरा जो टिप मैंने अभी आपको बताई, कि अगर मैं ना कर सका तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो या जाएगा। ना कर सका तो क्या हो, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। अमेरिका रशिया पे जो है वो हमला कर देगा, चाइना पाकिस्तान पे हमला कर देगा, ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल, इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देगा, क्या हो जाएगा।
आज आपकी छोटी सी जिंदगी है, छोटे से आप एक इंसान हो, एक कमरे या में हो, उस कमरे के बाहर शायद आपको 4 लोग जानते हैं, 6 जानते भी नहीं है। जब आप इस सोच के साथ चलोगे ना, आपको हर चीज बड़ी मामूली लगेगी। अच्छा, कॉन्फिडेंस तब भी बड़ा कम होता है इसका, है ना, जब हम हर चीज का हाइप बढ़ा देते हैं ना, हर चीज को बड़ा हाइप्ड कर देते हैं। हम्म तो जैसे हम या उसका हाइप कम करेंगे ना, हाइप उसका कम कर देंगे, हमारा कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अब हमें पता ट्रू है कि यार ठीक है, मैं कर सकता हूँ। मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, बड़ी फनी सी है, क्योंकि मुझे ना सीनियर सीरियस वेबिनार्स के, मैं थोड़ी सी मैं उससे अगेंस्ट हूँ। थोड़ा सा फन रहना चाहिए लाइफ का, फन एलिमेंट रहना चाहिए। मैं ना माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि चावल पकाते वक्त ना मैं कभी कभी थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी वो होता है कि खड़े रह जाए, वो गल भी जाए और खड़े भी रहो। अब क्या होता है हाँ कि जिस दिन मैं बहुत टेंशन में बनाती हूँ ना कि यार आज अच्छे बनने चाहिए, यकीन करो उस दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। और जब मैं बिल्कुल रिलैक्स होके बनाती हूँ ना, उस दिन पूरा मोहल्ला तारीफ करता है कि वाह क्या चीज बना दी आपने। तो क्या होता है कि मैं हाइप नाइस बढ़ा देती हूँ ना, चीज की हाइप बढ़ा दी, हाँ जितना हाइप्ड कर दिया कि उफ ये करना ही करना है, उफ ये जिंदगी मौत का सवाल है, उफ ये हो गया वो, हम्म उतना कॉन्फिडेंस नीचे गया, एंग्जाइटी आ गई। जितनी एंग्जाइटी या आ गई, उतना वो जो आपकी सेल्फ एस्टीम थी, वो क्वेश्चन मार्क बन गई। सारी सेल्फ एस्टीम का एक क्वेश्चन मार्क बन गया। जैसे ही क्वेश्चन या मार्क बना, तो आपका जो एक्सपीरियंस था, अब जाहिर बात है जब आप लो कॉन्फिडेंस के साथ कहीं जाओगे, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हम्म होगा, तो वो भी एक नया तड़का लग जाएगा आपकी, वो पहले ही हांडी जो आपने तैयार करके रखी थी कि मेरी जिंदगी तो बड़ी खराब है, या मेरे साथ तो ये हो जाता है, मेरे वो उस हांडी पे एक नया तड़का लग जाएगा। और आपका जो वो ट्रू एक आपके, मैंने फिर बताया ना, माइंड बच्चा है, तो वो बच्चा वही जिद पकड़ हम्म लेगा कि नहीं मुझसे नहीं होता, ये मैं नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ एक और बहुत या इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोटी मेरे पास सर्टिफिकेट्स की एक फाइल है। तो हम्म जो सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस था, सबसे पहला एक्सपीरियंस मैं आपको मेरे पास ये शायद पड़ी, ये देखें, ये ये सारे जो है ना, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। अब इसका ना, हम्म ये अचीवमेंट लोग कहते हैं जी ट्रॉमा के बाद अचीवमेंट पॉसिबल नहीं है। मैं आपको कहती हूँ कि मेरा हम्म सबसे पहला जो इवेंट था लाइफ का, उसमें मैं बनी थी, व्हाइट कलर का मेरा ड्रेस था और मैं ब्राइड बनी थी, क्रिश्चियन ब्राइड बनी थी। और मैं ओके कोई होंगी वन टू में होंगी। और जब मैं स्टेज पे जा रही थी, तो मैं ट्रिप कर गई थी, मैं गिरी नहीं थी बट आई ट्रिप्ड। तो हम्म मुझे याद है, अब मुझे देखे वो बहुत पुरानी बात है, आज से कोई 29 27 26 ईयर्स पुरानी बात है, लेकिन मुझे लोगों का हम्म हंसना याद है, आई स्टिल रिमेम्बर देयर लाफ्टर, कि लोग मुझ या पे बड़ा हंसे थे कि यार वो देखो जी, वो ब्राइड तो रास्ते में ही गिरने वाली थी और ये और वो। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा सेकंड जो था, वो सेकंड में मैं मदर डक बनी थी, अगर आपको याद हो। तो एक पोएम होती थी, मदर डक से क्वेक क्वेक क्वेक, मदर सेड सेज क्वेक क्वेक क्वेक, वो यस बच्चे यस गुम हो यस जाते हैं। तो वो मैं मदर हाँ डक हाँ बनी थी। हम्म तो मैंने अपने चेहरे पे मेरे मास्क था, और ये यहाँ पे बड़ी सी एक बीक लगी हुई थी। अब हम्म मुझे याद है कि आई वॉज वेरी नर्वस, वेरी नर्वस। और आई बिलोंग टू अ फ्यूडल फैमिली, मेरी फैमिली में कोई डिबेटर नहीं है मेरे अलावा। हम्म तो हम यहाँ पे देखें, मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूँ। वो जो एक सोच आती है ना कि यार ये तो डॉक्टर का बच्चा है, इसे सिर्फ ये ना मेडिकल ही आता है, ये तो या फलाने का बच्चा है, ये तो ये यही कर सकता है, इसने तो सीखा ही है। तो या मैं आपके सामने जिंदा हम्म मिसाल हूँ। माई मदर वॉज इलिटरेट, माई फादर वॉज इन दुबई एयरफोर्स, वो दुबई होते थे। और माई ब्रदर वर, आई हैव अ वेरी बिग एज गैप बिटवीन माई सिबलिंग्स, तो मेरी लाइफ एक कंप्लीटली एक आइसोलेटेड टाइप थी। उसके बावजूद आई एम द ओनली वन हु इज अ डिबेटर। तो हम्म अच्छा, वो जाना था और मुझे कोई पंप करने वाला नहीं, मुझे कोई कोई नसीहत देने वाला नहीं था, मुझे कोई समझाने या वाला नहीं था। तो मैं बहुत नर्वस थी। मैंने, यार मैं पहले गिर गई थी, मैं फिर गिर जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एंड आई रिमेम्बर कि एज सुन एज आई पुट ऑन दैट मास्क ना, आई वाज सो चिल। मास्क के पीछे आई वाज लाइक दिस, अब तो कोई मुझे देख ही नहीं रहा, नोबडी नोज हु इज बिहाइंड द या मास्क। वहां हम्म से मुझे बहुत छोटी एज में मुझे ये चीज समझ आ गई थी कि आप अपने माइंड को जब एक तसल्ली दे देते हो, एक छोटा सा सहारा दे देते हो, तो ये रिलैक्स हो जाता है। ये या कहता है राइट ओके, अब करो, अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, अब करो जो करना। ठीक है। और फिर या एक और इम्पोर्टेंट टिप और ट्रिक,
टिप और ट्रिक उन बच्चों के लिए जो स्पीच करना चाहते हैं, स्टेज पे जाना चाहते हैं लेकिन स्टेज पे नहीं जा सकते। दो इंपॉर्टेंट हम्म। बातें हैं बच्चों, याद रखो। सबसे पहली बात, प्रैक्टिस बहुत करो, और प्रैक्टिस करो मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर हम्म। प्रैक्टिस करो। ठीक है। सेकेंडली, एक छोटी सी टिप है, जब आप स्टेज पे जा रहे हो स्पीच करने, आपके सामने जो लोग हैं, कंसिडर देम शीप्स। जब आप उनको जब आप उनको इंसान नहीं उनको देखोगे ना, तो यू जस्ट फॉर अ सेकंड कंसिडर देम शीप्स। इमेजिन योरसेल्फ कि मेरे सामने ना कुछ शीप्स हैं। अब क्या है कि वो 2 सेकंड में आपका जो ब्रेन है ना, वो इसी तरह हंसेगा जैसे अभी खूबसूरत खूबसूरत सी हंसी मिस कायनात हंसी है, और वो कहेगा ओके, ओके लेट्स डू दिस। हम्म। ठीक है, आपने उसको पंप अप करना है ना। देखो, कहीं या। बहुत लकी लोग होते हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं, खुशकिस्मत हम्म। लोग होते हैं, जिनको जिनके पीछे उनके माँ बाप का हाथ होता है, बड़े बहन भाई होते हैं जो उनको पंप कर रहे होते हैं, नहीं तुम कर जाओ सकते हो, जाओ कर लो, तुम कर या। सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे जैसे कि जिनके पीछे कोई हाथ नहीं होता, जिन्हें खुद को खुद पंप करने की जरूरत होती है। जैसे मुश्ताक ने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो फिर वो फेवर्स नहीं होते उस टाइम पे ना। फिर पेरेंट्स का हम्म। यही होता है कि नहीं यार, इंपॉर्टेंट काम करो, ये सारा कुछ है ना इसको साइड पे करो, ये तुम्हारे घर काम नहीं आने या। वाला। तो बिल्कुल। ऐसे में मैंने जैसे स्टार्ट किया था कि आपके साथ कौन सबसे ज्यादा खड़ा है, आपकी जात। हम्म। कौन सबसे ज्यादा आपके साथ चलने वाला है, आपकी जात। अपने एक या। एक नजर अपने बड़े बुजुर्गों को देखो। ठीक है, दादा दादी और दादा अबू दोनों जिंदा हैं तो माशाल्लाह। अगर दोनों में से एक पार्टनर है तो वो अकेला है आज। बच्चे जवान हम्म। हैं, उनके बच्चे जवान हैं, सब अपनी जिंदगी में मगन है, सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं, और वो अकेला बंदा है। या। उस उसके साथ हम्म। कौन खड़ा है, उसकी जात। तो अपने ऊपर इतना ट्रस्ट रखो कि मेरे साथ अगर कोई भी नहीं होगा, मैं फिर भी आई रॉक दिस वर्ल्ड। तो या। ये कितनी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, फिर मिस कायनात एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बच्चों को टिप दूंगी। हम्म। इंस्पायरेशन लो, इंस्पायरेशन लो, या। बी इंस्पायर्ड। एक इंसान, मेरे मामले में मैंने 3-4 रखे हैं, इट्स ओके, आपकी मर्जी है, आप जितने लोगों से इंस्पायर होना चाहो। आप इंस्पिरेशन लो, आप एक इंसान को अपना आइडियलाइज करो। अब देखो, मैं या। ना मेरे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। ठीक है, मेरे एक बॉक्स है, मेरे दीन का बॉक्स, इस्लाम का बॉक्स। अब इस बॉक्स का जो ढक्कन है ना, वो मुफ्ती मेंक है, सर नोमान अली हैं, सर अहमद हैं। अब ये ढक्कन जो है, इसके वो ढक्कन को मैं उठाती हूँ, उसको मैं थोड़ी देर देखती हूँ। ठीक है, उनसे मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ, उनसे मैं जितनी चीजें नई आती है सबको फॉलो करती हूँ, सबको देखती हूँ, सबको पढ़ती हूँ, हम्म। टाइम निकालती हूँ। अब उसमें से जो जेम्स मेरी, मुझे लगता है ये मेरे पास इस बॉक्स में पहले नहीं है, वो मैं इस बॉक्स में डाल देती हूँ। तो ये हम्म। बॉक्स जो है, ये मेरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब या। इंस्पिरेशन तो मुझे मिल रही है, नॉलेज मुझे मिल रहा है। आपका कॉन्फिडेंस आपकी नॉलेज से भी आता है। जितने आप हम्म। नॉलेजफुल होंगे उतने आप कॉन्फिडेंट होंगे। फिर मेरा एक साइकोलॉजी या। का बॉक्स है। उस साइकोलॉजी की लिड जो है, उस पे मैंने फ्रॉइड का नाम लिखा हुआ है, मैं उनसे बड़ी इंस्पायर्ड हूँ, मैंने बड़ी बड़े फखर से काफी जगहों पे लिखा हुआ है मैं फ्रॉइडियन। तो मैं फ्रॉइड को बहुत फॉलो करती हूँ, कोई कुछ भी कहता रहे, बड़े कॉन्स्पिरसी उनके साथ अटैच्ड हैं, बट या। इट्स ओके। तो फ्रॉइड या। है, मेरिसा पेयर है, ठीक है, जॉन है। आजकल के दौर के भी लोग हैं, पुराने दौर के भी लोग हैं। मैं बिल्कुल। दोनों हम्म। को लेके चलती हूँ, क्या था, क्या हो रहा है, क्या था जो अभी हम्म। भी चल रहा है, और क्या था जो चेंज हो गया। तो वो मेरा या। बॉक्स जो है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा बॉक्स फिल हो रहा है। फिर मैं इसी तरह एक माँ भी हूँ, तो मैं एक उस हम्म। बॉक्स को भी रखती हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि जब मुझे कहीं जाना है, खुद को प्रेजेंट करना है, तो मेरी नजर के सामने ये सब लोग होते हैं, और मैं या। उन सब लोगों को कहीं ना कहीं मिमिक कर रही हूँ, तो थोड़ा अगला कहीं ना कहीं मेरे वो इंस्पिरेशन जो है और वो जो नॉलेज है, वो मुझे बूस्ट दे रही होती है, वो धक्का दे रही होती है, करो बोलो, तुम हम्म। जानती हो, तुम्हें पता है। तो बच्चों, नॉलेजफुल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको आपका नॉलेज इतना कॉन्फिडेंस देगा। देखो, आप एक महफिल में बैठे हो, फॉर एग्जांपल बच्चों से बात कर रहे हैं, तो बच्चों को ही बात करेंगे, बच्चों से ही बात करेंगे। आप लोग फॉर एग्जांपल सीएसएस के लिए जाते हो, हम्म। फॉर एग्जांपल आप पीएफ के लिए जाते हो, मैंने सीएसएस के लिए अप्लाई, मैं सीएसएस एस्पिरेंट हूँ। सीएसएस में मेरा बाकी सब सब्जेक्ट्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए थे। कंप्यूटर साइंस के 2 पेपर्स होते हैं, उनमें से एक पेपर में थोड़ा सा हो गया था,
मिसहैप हो गया था, लेकिन मेरी तैयारी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही थी। अच्छा, लेकिन मैं उसके लिए फख्र करती हूँ खुद पे। आई ट्राइड, आई गेव इट अ ट्राई। या इसी तरह मेरा या पीएफ में मैंने अप्लाई किया था, पीएफ के टेस्ट का मेरा एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको वो सब बता सकती हूँ जो करना है और जो नहीं करना, क्योंकि मेरे पास वो एक्सपीरियंस और नॉलेज है। तो आप या पीएफ के लिए जाते हो, आर्मी के लिए जाते हो, किसी आर्म फोर्स के लिए जाते हो, ज्यादा बच्चों का ना, लड़कों का स्पेशली यही होता है कि जी आर्म आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर लेनी है। कमीशन पे एक तो आप जब जा रहे हो, पहली तो बात है, पहला टेस्ट ही, जब नॉलेज नहीं होगा पहला टेस्ट क्लियर नहीं होगा। पहला हम्म टेस्ट आपने क्लियर कर लिया, फॉर एग्जांपल आप आईएसएसबी चले गए, आईएसएसबी में आपका बॉडी पोस्चर, आपका बात करने का स्टाइल, बात करते हुए आप आंखों में देख रहे हो कि नीचे देख रहे हो, आप कितना आई हम्म कांटेक्ट बना रहे हो, आप सेंटेंसेस कंप्लीट कर रहे हो तो उनमें कितनी पॉजिटिविटी है आपका, या जब आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो तो आपका अपने ऊपर कितना फेथ है, ये सब चीजें मैटर कर रही होती, सब चीजें मैटर कर रही होती। यस तो अब आप सोचो कि अगर एक बच्चा जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, टॉपर रहा है, हमेशा टॉपर रहा है, वो जाके वहां से आईएसएसबी से रिजेक्ट होके आ जाता है, और एक हम्म बच्चा जो बड़ा मतलब पानियों के साथ बहते बहते पहुंचा है, ठीक है, और वो या आईएसएसबी में सेलेक्ट हो जाता है। मेरा अपना एक स्टूडेंट इस तरह सेलेक्ट हुआ है। वो बच्चे, दो हम्म बच्चे गए थे मेरे, और उनमें से जो बच्चा मेरा सिलेक्ट हुआ है, मुझे नहीं यकीन था कि वो हो जाएगा सिलेक्ट। मुझे था कि वो पहले वाला हो जाएगा, इसका थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये सिलेक्ट हो गया, वो ना सिलेक्ट हुआ। क्योंकि इस बच्चे में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस का एक अलग ही लेवल था, और अपने ऊपर इतना ट्रस्ट कि मैं कहती हूँ कि जितना वाकई होना भी चाहिए। सो बहुत जरूर, फिर मैंने जैसे पहले मैंने, अब थोड़ी सी मैं उनको समन अप करती हूँ। फियर, फियर को आपने लर्न किया, याद रखो, आपने अपना डर हम्म सीखा है, और आप जो या कुछ भी लर्न करते हो आप उसको अनलर्न कर सकते हो। वट एवर यू लर्न यू कैन अनलर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। आपका डर खत्म हो सकता है, इट्स नथिंग कि जो, इट्स नॉट समथिंग दैट दैट कैन नॉट बी डिमोलिश्ड, ठीक है, उसको आप या खत्म कर सकते हो। फिर आपका अपने माइंड को किस तरह आप टैकल करते हो, अपने ब्रेन को आप किस तरह पैम्पर करके चलते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप या चैलेंज करो, अपनी हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज करो, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर हम्म तो मैं वेनार करने लगी और लाइट चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, कायनात को मेरा ये मुखड़ा नजर नहीं आएगा, कह रहे इट्स ओके, मेरी आवाज तो आएगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी बात है, मेरी बात तो जाएगी, नेट चला हम्म जाएगा, इट्स ओके, कायनात हैंडल कर सकती है, नेट चला जाएगा ना, वो हैंडल कर लेगी। अच्छा चलो, ये दोनों बातें तो हो गई, अगर तुमसे कुछ बोला ना गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना नॉलेज है कि मैं चुप नहीं रहूंगी। तो ये भी तुम ना अपना या वसवसा अपने पास रखो। तो क्या कर रहे हो हम्म आप, आगे से काउंटर अटैक कर रहे हो। और ये बेचारा बड़ा हम्म छोटा सा बच्चा है, ये ज्यादा जिद नहीं करता, दो तीन बातों के बाद ना ये चुप करके कोने में बैठ जाता है। ठीक है यार, ये तो हम्म मेरी जो है ना बातों में नहीं आ रही, तो नहीं आ रही इट्स हाँ ओके। तो इसको जाने देते हैं, हम किसी और को पकड़ते हैं। या और बिल्कुल दुनिया के आधे मसाइल, आधे से ज्यादा मसाइल बच्चा बन ही इसलिए रहे हैं क्योंकि लोगों को खुद पे फेथ नहीं है। और अगर हम्म बड़ी बड़ी कंट्रीज को भी देखे ना, तो हर कंट्री को ये डर है कि ये मुझ पे हमला कर देगी, और इसलिए वो पहले या हमला कर रहे होते हैं। ये इन्होंने हमारे, अभी मैं आज न्यूज देख रही थी, बीबीसी न्यूज देख रही थी, तो उसमें वो न्यूज में बता रहे थे कि जी ब्रिटिश एम्बेसी से एक बंदे को पकड़ा है कि जो पॉसिबिलिटी है कि रशिया का स्पाई है। ठीक है, ओके अब वो एक डर है ना कि एक रशियन एक स्पाई भेज दिया हम पे, हम्म भाई पता नहीं वो क्या क्या या इंपॉर्टेंट चीजें हमारी लिए, क्यों आपको अपने ऊपर फेथ नहीं। रशिया को अगर आपके चार या बातें पता चल भी जाएंगी तो क्या आप अपने आप को वो उन चीजों के अगेंस्ट वो कुछ कर नहीं सकोगे। ठीक है, अच्छा, मेसी ने कंपनी चेंज या कर ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर मैं एक बात कहूंगी, पिछले 20 साल से मेसी एक कंपनी के साथ था, बार्सिलोना के साथ था, अपनी सारी हम्म ट्रॉफीज वहां से ली। बार्सिलोना ने मेसी पे तब ट्रस्ट किया जब पूरी दुनिया नहीं कर रही थी। आज वो 34 नहीं ईयर्स किया का है, ठीक है, 34 ईयर्स का आज वो। और आज से 20 साल पहले जाओ, ठीक है, तो वो 14 ईयर्स का होगा। उस दौर से वो बच्चा या उस कंपनी के साथ था। लेकिन जब उसने देखा, उसने अपनी एक डिमांड रखी कंपनी के सामने कि मुझे इतनी पेमेंट दो, मुझे इस लिहाज से मेरी हम्म पेमेंट करो। उन्होंने नहीं माना, उसने उस कंपनी को छोड़ा।
20 साल बाद छोड़ा, लेकिन छोड़ा क्योंकि उसको अपनी अपनी वर्थ का पता था, उसे पता था कैपेबिलिटीज। यार मैं, या हाँ, कि मेरी सेल्फ वर्थ इतनी है कि आई कैन गो ऑन एंड आई कैन, और अगले दिन साइन कर लिया उसे पीसीबी ने, पीसीटी या इस तरह करके उनकी कंपनी का नाम, तो उन्होंने साइन कर लिया। क्या हुआ? कॉन्फिडेंस बोला ना बच्चे का, लड़के का, मुझसे बड़ा है थोड़े 2 साल, इट्स ओके, तो उसका कॉन्फिडेंस बोला। या सही। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेट योर नीड्स। ठीक है, आप अपनी नीड्स को, अपनी डिमांड्स को रखो दुनिया के सामने। आई एम दिस एंड आई या वॉन्ट दिस। और एक और चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद मैं ये बात शेयर करना चाहूंगी कि हर वो इंसान जो आपके साथ प्रोक्रेस्टिनेशन करे, आपको कहे कि ठीक है आपको ये चीज दिला दी जाएगी, उससे थोड़ा दूर हो जाओ। वो भी आपके बिल्कुल। कॉन्फिडेंस में ना एक कील ठोक रहा है, वो भी आपके कॉन्फिडेंस में एक कील ठोक रहा है आपको। वो इंसान भी आपको कह रहा है कि नहीं अभी तुम इस काबिल नहीं हो, कहीं ना कहीं वो आपका मैसेज सबकॉन्शियस में जा रहा है कि अभी तुम इस काबिल नहीं हो, या तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। क्यों? आई एम कैपेबल, मैं आज भी ये चीज हासिल कर सकता हूँ, मुझे आज दो। बच्चों से मैं कहूंगी, स्पेशली टीनेजर्स, टीनेजर्स बहुत से प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, हार्मोनल इश्यूज से गुजर रहे होते हैं, कुछ या मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। आप लोग अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करो, टेल योर पेरेंट्स, टेल योर एल्डर्स व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। जब या आप कम्युनिकेट ट्रू। करोगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपका कॉन्फिडेंस से बढ़ेगा। ठीक है, या आपका अपने ऊपर एतमाद बढ़ेगा। आप क्या करते हो? आप बॉटल अप करते हो ना। हम क्या करते हैं? हम बॉटल अप करना शुरू कर देते हैं। वी बॉटल अप आर इमोशंस। नहीं बात करनी है, नहीं कुछ कहना है, नहीं समझ सकेंगे, हाउ कैन यू नो? बात तो करो। नहीं समझ सकेंगे, समझा लेंगे। आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखो कि मैं समझा लूंगा। ठीक है, या और आप बात करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ट्रू। या तो वो समझ जाएंगे आपके हक में, वेल एंड गुड। नहीं समझ सकेंगे, ठीक है, उन्हें समझ नहीं आई, दूसरा ये है, तो वो तो पहले भी नहीं समझ रहे। बात करने से पहले कौन सा वो समझ रहे थे? क्या चेंज हो जाएगा? बिल्कुल। हाँ, पॉजिटिव चेंज आ सकता है, नेगेटिव उससे बुरा क्या हो सकता है जहां पहले खड़े हो, वहीं आगे खड़े हो या जाओगे राइट। जहां से चले थे। लेकिन अपने ऊपर आपको ये फख्र होगा कि मैंने कोशिश की थी। जैसे मैं आज या फख्र से कहती हूँ कि मैंने कोशिश की है, मैंने लाइफ में कोशिश की है, मैंने लाइफ में सीखा है। कुछ ना या कुछ मैं मुसलसल करती रही हूँ। मैंने एमआईटी किया, मैंने बीएड किया, मैंने टीचिंग की, मैंने कंपनीज में काम किया। तो उससे क्या हुआ? उससे मैं सीखा, मैंने सीखा, मेरा नॉलेज बढ़ा। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सब जो पॉइंट्स थे, वो सब जो चीजें थी, वो मेरे लिए ब्रिक बाय ब्रिक वो स्टेयर्स बनती गई। हम्म। ब्रिक बाय ब्रिक वो स्टेयर्स बनती गई। तो आप भी करना शुरू करो, सोचना बंद करो। या मैं ये यस। कर लूंगा को छोड़ दो, लूंगा को काट दो, ऐसे काटा लगा दो उस पे। करना है, करने लगा हूं, अभी उठ रहा हूं, कर रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाओ, बाकी सारे टेंसेस को गोली मार दो। बचपन में भी ना हमें ये या प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बहुत अच्छा लगता था, सबसे आसान टेंस लगता था। यस। और आईएनजी ये लगाना है बस, काम खत्म। हाँ, और ये जिंदगी में भी आपका सबसे हेल्पफुल टेंस है ये। पास्ट भी या आपको जो है वो तंग करेगा, पास्ट भी तंग करेगा, हम्म। फ्यूचर भी उलझाएगा, फ्यूचर टेंस भी उलझा के रख देगा। हाय क्या होगा, क्या बनेगा, कैसे होगा? पास्ट, हाय या ये हुआ था, क्यों हुआ था, यूं हुआ था। छोड़ो यार, प्रेजेंट में जीते हैं, जो सबसे आसान था। या आसान रहने देते हैं चीजों को, मुश्किल करना ही क्यों है? ठीक है, तो जितना राइट। मुश्किल करोगे, कॉन्फिडेंस उतना गिरता जाएगा। जी, हम्म। सॉरी मैं ओके लगता मिस है ज्यादा ही नुसरत, बोल रही कुछ हूँ। नो नो नो, दैट्स रियली गुड। जो पॉइंट्स आ रहे थे फ्लो में उनको आने देते हैं, क्योंकि उससे हमारा भी फ्लो बना रहता है ना, हमें भी चीजें इजीली समझ आती हैं। ओके, मेरे पास कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और वो मैं आपके साथ पुट फॉरवर्ड करती हूँ अभी जो कमेंट्स में आए हैं। एक हैं जी, कॉल मी अनीसो, उनकी तरफ ओके, से ये कमेंट आया था कि क्या ज्यादा पॉजिटिविटी को ही इनकरेज करना या उसी पे फोकस करना इटसेल्फ इज अ नेगेटिव थिंग, क्योंकि हमें अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को भी तो केटर करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। तो ऑल्दो हाँ, आपने इसका आंसर तो दे ही दिया है कि आप अपने ट्रॉमास को लेके उससे लर्न करके आगे बढ़े,
लेकिन एक दफा फिर उसे क्विक सा रिव्यू कर दें ताकि उनको जी अपनी जी। बात समझ आ जाए। देखो, कॉल में निसू, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ऑल्दो जैसे कायनात ने कहा इट हैज बीन टैकल्ड, स्टिल एक चीज याद रखना कि हमारा जो दीन है ना, वो हमें कहता है मियाना रवि इख्तियार करो, हम्म। एतदाल इख्तियार करो, बहुत बढ़ भी ना जाओ, बहुत कम भी ना जाओ, दरमियान में रहो, मिडल पेस या पे रहो। स्पीड लगाओगे बहुत ज्यादा बेटा, गाड़ी ठुक जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत स्पीड में जाओगे, हम्म। प्रॉब्लम आ जाएगा। बहुत स्लो जाओगे, या बहुत दुनिया आगे निकल जाएगी, बहुत पीछे रह जाओगे। या इसी तरह आप बहुत पॉजिटिव हो जाओगे, ग्रैंडियोसिटी में चले जाओगे। ग्रैंडियोसिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, उधर निकल जाओगे। ठीक है, आपको लगेगा बस अब मैं हूँ, डिल्यूजनल डिसऑर्डर आ जाएगा वहां पे। उधर मत जाओ, बहुत या ऊपर मत जाओ। ठीक है, उधर भी बहुत ना जाओ, इधर भी बहुत ना जाओ, दरमियान में रहो। यहाँ जा रहे हो, हम्म। बहुत यहाँ जा रहे हो, खुद को पकड़ के यहाँ लेके आओ। नहीं नहीं नहीं, इतना भी या नहीं है। ओके, अब यहाँ जा रहे हो तो हम्म। फिर उठा के खुद को यहाँ लेके आओ। नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, इतना भी नहीं है हम्म। और ऐसा भी नहीं है। तो फिर जब आप दरमियान का रास्ता इख्तियार करोगे, मैं फिर बार बार एक बात, जो चीज मैं ऐड करती हूँ कि हमारा जो दीन है ये बड़ा मुकम्मल दीन है। इसमें हमारे साइकोलॉजिकल इतने इश्यूज को एड्रेस किया गया है कि अब मैं हम्म। कहती हूँ कि अगर साइकोलॉजी में दीन को ले आए ना, लेकिन फिर बड़े बड़ी एम्बेसीज और बड़ी कोई या एजेंसीज हैं जो ये होने नहीं देंगी। तो आप या देखो कि बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे, वही खत्म हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है ना, ओके आई एम नॉट गोइंग देयर, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी या इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का ठप बिल्कुल। हो जाएगा। तो ये बच्चा हमेशा याद रखो कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अपने आपके जो, फिर से मैं कहूंगी कि आपके अंदर लाइफ में जो नेगेटिव इवेंट्स हैं, आपकी जो वीकनेसेस हैं, उन पे काम करो, उनको हम्म। टैकल करो। आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा है, टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट, टॉक टू अ थेरेपिस्ट इफ यू कैन नॉट टेक कम ओवर इट। अगर आप खुद उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप किसी थेरेपिस्ट से बात करो। पहली बात है, खुद को या हमेशा खुद बूस्ट देते रहो। ठीक है, लेकिन बहुत आगे नहीं बढ़ना। जिंदगी में हमेशा हम्म। एतदाल का, म्याना रवि का रास्ता इख्तियार करना है। बहुत तेज नहीं जाना कि दूसरों को रोनते हुए निकल जाओ, बहुत आहिस्ता नहीं चलना कि बहुत पीछे रह जाओ, बहुत पॉजिटिव नहीं हो जाना कि ग्रैंडियोसिटी में चले जाओ, और बहुत नेगेटिव नहीं हो जाना कि डिप्रेशन में पड़ जाओ। हमेशा या हमेशा अपनी, अब देखो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, फिर से अपनी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ। मेरी जिंदगी में भी अप्स एंड डाउन आते हैं। तो जब डाउनफॉल चल रहा होता है ना, आई गिव माई सेल्फ सम टाइम, अपने आप को थोड़ा वक्त देती हूँ। हम्म। जब मुझे लगता है कि यार मेरा अपना जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है वो मुझ पे असर नहीं कर पा रहा है, मैं अपने आप को थोड़ा हम्म। वक्त देती हूँ। ओपरा विनफ्रे ने पिछले दिनों एक स्पीच की थी अपनी, उसको जब ऑनरी डिग्री दे रहे थे, उसने कहा था कि, ओपरा विनफ्रे की मैं बार बार एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो आजकल के दौर की औरत है। ठीक है, तो या उसने क्या कहा था, उसका उसने एक स्कूल बनाया था, और उस स्कूल में कुछ केस हो गए थे सेक्सुअल अब्यूज के। और सोचो कि वो बंदी खुद, उसका पास्ट में यही प्रॉब्लम रहा। अब उसके सामने उसके हम्म। पास्ट खड़ा आके खड़ा हो गया। उसके अपने बनाए हुए स्कूल में उसके किसी टीचर पे ये क्लेम आया कि वो ये काम करती रही है। अब वो बंदी कहती है कि मैं उस टाइम पे 1 सेकंड में आसमान से जमीन पे गिरी, उसके अपने अल्फाज हैं। या कहती है कि या मैं 6 घंटे रोई। नहीं, 6 घंटे नहीं, समथिंग लाइक दैट। वो रोने की उसने बात की, अब एग्जैक्टली टू बी ऑनेस्ट मुझे हम्म। याद नहीं एग्जैक्टली क्या, लेकिन उसने कहा मैं रोई, मैं काफी रोई, मैं रोती रही। जब मैंने रज के रो लिया, अपना दिल हल्का कर लिया सुकून से, आई क्राइड फॉर अ वाइल, आई क्राइड अ लॉट, आई क्राइड सो मच दैट आई स्क्रीम्ड, and then I recollected myself and I stood up and I told myself, okay, now we have a problem. Now we have to go to search a solution for it. Now we have to go to South हम्म। Africa for this. We faced a problem, we cried over it, we took our time crying over it, and now it's time to get a solution. So या sometimes it's okay to cry over something. Sometimes it's okay to give yourself some time. But then remember, you have to get up and then you have to restart. या So this is very important. राइट। यस। ओके, वन मोर क्वेश्चन इज कि जैसे बात हुई थी बिल्कुल स्टार्ट में, आपने बात की थी रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस इन राइटिंग,
तो उसको किस तरह से एक इंडिविजुअल अचीव कर सकता है? क्योंकि जो वर्बल कॉन्फिडेंस है उसके लिए तो आपने हमें टिप्स बताए, अब जी। राइटिंग में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा, हमें बताएं। इसके दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो है हम्म। वो ये है कि आप एग्जाम से पहले काइंडली काइंडली बच्चों, हाथ जोड़ के विनती है, एग्जाम से पहले, एग्जाम से कम 1 घंटा पहले किताबें बंद कर दो, किताबें या बंद कर दो। एग्जैक्टली। ये बच्चे मुझे, मैं बच्चों को पिछले 12 साल से बता बता के थक गई कि बच्चों आखिरी मिनट तक वो ये करने से आपका ब्रेन एग्जैक्टली। बेचारा ओ ऐसे ऐसे गॉड। ऐसे होता है। ठीक है, तो वो या जो वो आखिरी टाइम का आप उसको बेचारे ब्रेन को वो झटका देते हो ना, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो, आप किसी लंबे सफर पे जा रहे हो, ठीक है, अब मेरी बात जरा थोड़ी पेशेंटली, थोड़ा सा अगर टाइम हो, आप किसी लंबे सफर पे जा रहे हो, आपका सफर जो था वो आपने बड़ा स्मूथली रास्ते में रुक रुक के गुजारा। अब क्या है कि आप मंजिल से कोई आधा घंटा घंटा दूर हो, अब आपने अपनी गाड़ी हम्म। डाल दी है शॉर्टकट पे, और वो शॉर्टकट सारा बम्पी है, गाड़ी को ऐसे ऐसे झटके या लग रहे हैं। तो आप जब अपनी मंजिल पे पहुंचोगे, आप कितने फ्रेश होगे, कितने फ्रेश होगे बताओ? सारा रास्ता तो वैसे ऐसे होते हुए आए हो। ठीक है, सीरियसली, सारा जो रास्ता तो पहले आज, का एंजॉयमेंट थी ना, वो पहले की हाँ, एंजॉयमेंट भी बंदा भूल जाएगा बस। वाइप्ड आउट, वाइप्ड आउट, वाइप्ड या आउट। आप सबसे पहली टिप ये है बच्चों, बड़ों को, बच्चों को, इवन एमफिल के लोग होते हैं और उनका यही प्रॉब्लम चल रहा होता है, आखिरी टाइम तक वो जो आप या ये कर रहे होते हो ना, उसको बंद करो। ठीक है, एग्जैक्टली। और वो आखिरी जो घंटा है ना, उसमें अपने माइंड को रिलैक्स होने दो, काम होने दो, और उससे बात करो। उसको कहो कि मैंने सारी तैयारी की हुई है, मुझे सब याद हम्म। है, मुझे सब याद है। उसको उसको तसल्ली दो। जैसे मैंने, देखो, मैं अपने 30-31 सालों की जिंदगी में इस टिप को जितना यूज किया है, कोई करता ही नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 4/4 जीपीए लिया है। तो उसके लिए भी हमेशा खुद को इन्हीं टिप्स के थ्रू ही चली हूं मैं। ठीक है, तो या इन्हीं टिप्स के थ्रू ही, और ये सर्टिफाइड वेरीफाइड टिप्स है, टेस्टेड एंड वेरीफाइड, ठप्पा लगा के, ठीक है, या स्टैंप लगा के। तो इनको आप फॉलो करो, बुक्स बंद करो। दूसरी टिप जो है, माइंड को अपने रिमाइंड करवाओ कि मैंने सारी तैयारी की हुई है, मुझे याद है। तीसरी टिप, आप प्रैक्टिस करो। जिन बच्चों को लिखने टाइम प्रॉब्लम आता है, उन बच्चों को याद करने के फौरन बाद लिखना जरूर चाहिए। लिखना। आपने याद किया है उसको एग्जैक्टली। आप लिखो, आपने याद किया है उसको आप लिखो। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हो सकता है आपका बड़ा भाई ना हम्म। लिखता हो, लिख के याद ना करता हो, जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी हम्म। वही होगा। मेरे मेरे घर में या मुझे नहीं पता, मेरे, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा एज गैप ज्यादा है, मुझे नहीं पता मेरे भाई कैसे हम्म। याद करते थे। लेकिन मेरी क्या है कि मैं एक रात पहले ऐसे बुक्स को पढ़ती हूँ, और ऐसे एक दफा मुंह बंद करके, मुंह से नहीं, मुंह बंद करके एक दफा पढ़ती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, उसको रिवाइज करती हूँ, आंखों में एक दफा विजन लाती हूँ उसका, और उसके बाद फिर आंखें खोल के एक दफा उसको विजुअलाइज करती हूँ। दैट्स इट, नो क्रैमिंग और हम्म। नथिंग एल्स। ठीक है, तो वो हर बंदे का अपना एक मेथड होता है, हर बंदे का एक अपना या तरीकाकार होता है। अगर आप उन बच्चों में से हो कि जिनको पेपर में जाके रिप्रोड्यूस करते वक्त टाइम प्रॉब्लम आता है, वहां पे वो उनको दोबारा से वो उसको लिख नहीं पा रहे होते, तो आप हमेशा प्रैक्टिस ही लिखने में करो, प्रैक्टिस करो लिखने में। या जो देखो आपकी एक वीकनेस है, उसी वीकनेस को पकड़ के उसी पे काम करो, बाकी हर चीज को या साइड पे कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और चीज आती है, हम्म। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, बिहेवियरल इनहिबिशन। बिहेवियरल इनहिबिशन हम्म। यानी आप रुक के सोचते हो कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा हो रहा है कि नहीं, और जब आप देखते हो कि वैसा नहीं हो रहा तो एग्जैक्टली। आप गिव अप कर देते हो। अब से फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत वेबिनार्स किए डिफरेंट लोगों के साथ। ठीक है, कंपनी के थ्रू वेबिनार किए। अब कंपनी के थ्रू जब आप वेबिनार कर रहे होते हो, आपके प्रोमोटर्स होते हैं, कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं, तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि यार कम से कम 100 बंदा होगा, कम से कम 50 बंदा होगा, कम से कम हम्म। 40 बंदा होगा। अब बिहेवियरल इनहिबिशन समझाने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ। अब क्या हुआ कि मेरा वेबिनार स्टार्ट हुआ, मेरी तैयारी बहुत अच्छी, मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा। अब बिहेवियरल इनहिबिशन वहां हम्म। पे कैसे एक्ट करता है कि जब मैंने वेबिनार स्टार्ट कर दिया, मैं बड़ी अच्छी जा रही हूँ, बड़ी लय में जा रही हूँ, एकदम से मैंने देखा वो लाइव पे तो यार 2 लोग हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 लोग मुझे देखने आए हैं। अब बिहेवियरल इनहिबिशन यहाँ पे कैसे किक करता है कि मैं वही नर्वस होके ना, आई वाज बी लाइक, अच्छा, तो हाँ, मैं कह रही थी
समझ रहे हो? तो या यहाँ पे अक्सर बच्चों का ये प्रॉब्लम भी आता है, वो खुद से एक्सपेक्ट बहुत कभी कभी ज्यादा कर लेते हैं ना, एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हम्म रेट हो जाता है कि मैं तो बहुत अच्छा कराऊंगा, प्रैक्टिस नहीं किया उस लिहाज से, प्रैक्टिस उस लिहाज से नहीं की, या याद अच्छा कर लिया, रट्टा अच्छा मार लिया, तैयारी अच्छी कर ली है, लेकिन उसको लिखने में प्रैक्टिस या नहीं की। वहां जाके जब लिखने बैठे, वो मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ा था, ये तो लाइन मुझे आ नहीं रही, वही लाइन पे अटक जाएंगे, आगे चलेंगे नहीं, उसी लाइन पे अटक या जाएंगे। यहाँ एक लाइन थी, यहाँ एक लाइन थी, यहाँ एक लाइन थी, अगर मुझे लाइन याद आ जाए मैं आगे चल पड़ू। छोड़ो यार, उस लाइन को हाँ छोड़ो, अगली लाइन को पकड़ो, अगली लाइन को पकड़ो। हम्म लेकिन वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा या अगली लाइन को पकड़ने का? प्रैक्टिस करने से। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब भी वो लाइन निकलेगी माइंड से, क्योंकि वो आपके कॉन्शियस में या उस तरह बैठी नहीं हुई, सबकॉन्शियस में बैठी है गई। आगे उसको पीछे से ऐसे उठा के आगे लाने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो वो ये या दो टिप्स हैं, काइंडली इनको माइंड में रख लें। और फिर आप अगर फिर भी अच्छा ना है तो मैं हाजिर हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे है, और बेशक मुझसे पूछे कि हाँ जी अब क्यों नहीं हुआ मुझसे अच्छा। या ओके, लास्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, और इसी पे हम इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे अपने इस लाइव टॉक को। क्वेश्चन अरूज की तरफ से है कि समटाइम्स हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यही जो अभी आपने बात की कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं ना चीजों को, और समटाइम्स हम ग्रैंडियोसिटी में भी चले जाते हैं। तो उस ओवर कॉन्फिडेंट को कॉन्फिडेंट की लिमिट तक लेके आने के लिए कोई अगर आपके पास हमारे लिए टिप है तो वो जरूर शेयर करें। अरे बच्चों, ये ओवर कॉन्फिडेंट तो हमें हमारी जिंदगी नहीं होने देती। ठीक है, आप कहते हो कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिंदगी में कहीं ना कहीं आप गिरे होते हो, जिंदगी में कहीं ना कहीं आपने धक्का हम्म खाया होता है, जिंदगी में कहीं ना कहीं आपने धोखा हम्म खाया होता है, जिंदगी में कहीं ना कहीं आपने नेगेटिव कमेंट्स अपने बारे में सुने होते हैं। तो एक लम्हे के या लिए उनमें से कुछ भी याद कर लो ना, ओवर कॉन्फिडेंस क्या, कॉन्फिडेंस भी अल्लाह हाफिज कह के निकलेगा थोड़ी देर के लिए। तो आपको जब लगे कि अब आप ग्रैंडोसिटी की तरफ जा रहे हो, आप अपने आप को बहुत अजीम इंसान समझना शुरू हो गए हो, आपका ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया, तो एक लम्हे के हम्म लिए उनमें से कोई एक चीज याद करो, एक लम्हे के लिए। और लेकिन उसको ज्यादा टाइम याद नहीं करना, ये नहीं कि उस पे बैठ के बस अब वो ये हुआ था, बस एक लम्हे के लिए कि या हाँ मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, मैं मुझ में बड़ा कॉन्फिडेंस है, मैं बड़ी नॉलेजफुल हूँ, लेकिन मुझसे ऊपर एक हस्ती बैठी है जिसके हाथ में मेरी डोर है, वो जब चाहे वह तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतुशा, वो जब चाहे मुझे इज्जत देगी, वो हस्ती जब चाहेगी मेरी इज्जत मुझसे ले लेगी। ट्रू, तो बिल्कुल तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो कभी नहीं आएगा आपके अंदर, हमेशा एक हम्बलनेस रहेगी। क्योंकि आपको पता होगा या कि एट द एंड ऑफ द डे आप एक कठपुतली हो जिसकी डोर कहीं ऊपर से चल रही है। या और आप हर चीज के लिए, हर चीज पे आप कादिर नहीं हो, कादिर सिर्फ वो है, कोई कादिर नहीं है। अल्लाह के अलावा या किसी के हाथ में कुदरत नहीं है। मैंने फिर जैसे पहले कहा कि कोई आपको इज्जत नहीं दे सकता, कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता जब तक कि वो नहीं चाहता। तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। या इसी में देखिए एक पता चीज ही नहीं ऐड चला करूंगी कि आपकी अगर ये खूबसूरत हमें, बातों से। या इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करूंगी कि अगर हमें अपना ओरिजिन पता हो ना, हमें अपने रूट्स और वो स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, तो हम कभी ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे ही नहीं, जा ही नहीं सकते। बिकॉज हम ग्राउंडेड हैं, हमें पता है हमने स्टार्ट कहाँ से लिया, हमने कितने एफर्ट्स किए, तो हम उसी के लिए ग्रेटिट्यूड शो करते करते, उस ग्रेटिट्यूड में रहते हुए हम कॉन्फिडेंस में ही रहेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, समटाइम्स हम ग्रेटिट्यूड नहीं शो करते, अपने ऑलमाइटी की तरफ भी नहीं शो करते, अदरवाइज जो लोग जिन्होंने हमें सपोर्ट किया होता है उनकी तरफ भी नहीं शो करते, और तब हम हो जाते हैं प्राउड में। एंड दैट प्राउड इज मोस्टली कम अंडर द अम्ब्रेला और ओवर कॉन्फिडेंस, कि हम ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, कोई और तो हमारी कभी हेल्प की नहीं, हम ही हैं जो हम दुनिया यहाँ से उठा के वहां ले जाएंगे। लेकिन जब हम ग्राउंडेड रहेंगे, हम ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, हम लोगों को ग्रेटिट्यूड देंगे, क्योंकि हकूकुल अल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद का परसेंटेज ज्यादा है। तो अगर उस बिल्कुल परसेंटेज को थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो हम कभी ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे ही नहीं। बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल मिस नुसरत, लेकिन हमें टाइम का पता ही नहीं चला। देखें, हमने कहा था चले हम 40 मिनट्स का लाइव करेंगे, और माशाल्लाह अभी 1 hour and 5 minutes का लाइव हो गया है। बहुत मुझे तो मजा बिल्कुल आया पता नहीं आपसे बात चला। करके, और नहीं आपसे मुझे इतनी ज्यादा चीजें सीख के, आपकी लाइफ से, आपके एक्सपीरियंस से इतनी चीजें सीख के, अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हेयर। और हमारे जितने भी यूनिवर्सल मेंटल हेल्थ फोरम के लोग हैं उन सबको अपने इतने ज्यादा नॉलेज के साथ बेनिफिट देने के लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत मजा आया, टाइम का वाकई बिल्कुल पता नहीं चला। या थैंक यू सो मच। हम दोबारा भी आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, जब जब हमें लगेगा कि अब हमें मैडम नुसरत के नॉलेज की जरूरत है, तो हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। मैं हमेशा हाजिर हूँ मिस कायनात, हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। आप मुझे थैंक यू। पर्सनली मैं आपसे बहुत आपको बहुत लाइक करती हूँ, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी इंसान है। और जो अच्छे लोगों थैंक के यू। लिए, अच्छे लोगों के साथ बात करने में हमेशा एक अच्छी वाइब आती है, खुशी आती है, और वो खुशी मैं कभी गंवाना नहीं चाहूंगी। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। और लाइक वाइज फॉर यू, आप भी बहुत अच्छी हैं, और इसी वजह से आपको मैंने इनवाइट किया कि जो आपकी पॉजिटिविटी है, आपका विजन है, आपका एक्सपीरियंस है, ये हम सबके साथ शेयर हो, ताकि हम भी वहां से पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ला सकें। तो इंशाल्लाह फिर थैंक नेक्स्ट टाइम जब हम ज्वाइन करेंगे तो हम दोबारा बात करेंगे किसी और अच्छे से टॉपिक के ऊपर, और यू इसी जरूर। तरह आपके साथ हम लाइव सेशन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz everyone, and thank you so much for joining in.